बिहारी, इस शब्द में ही वजन है। बिहारी एक ऐसा प्राणी है जो हर परिस्थिति में खुद को सेट कर लेता है या फिर उस परिस्थिति को ही अपने हिसाब का बना लेता है। आज देश भर में कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। सभी परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी की घड़ी में सबसे ज्यादा तबाह भी बिहारी ही हुआ है। बिहार के तकरीबन 30 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार के बाहर तड़प रहे हैं। अब तो यही सुनने को मिलता है कि कोरोना तो बाद में, पहले भूख से ही दम निकल जाएगा। सभी बिहारी मजदूर अपनी मिट्टी में लौटना चाहते हैं, सभी घर जाना चाहते हैं। कहना बस इतना है कि घर जाकर मर भी जाएंगे तो कोई गम नहीं, कम से कम अपने तो साथ होंगे। अपनों के बीच में रहकर कैसे भी भूख प्यास झेल लेंगे। लेकिन ऐसी घड़ी में भी बिहारी भाइयों की सुनने वाला कोई नहीं है। बिहारी शब्द में जो जान थी, अब वो भी कहीं ना कहीं दम तोड़ रही है। दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, पंजाब और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों को चलाने वाले हाथ अब थम गए हैं। फैक्ट्रियां बंद हैं, कारखानों की मशीनें रोक दी गई हैं, मजदूर तड़प रहे हैं, कराह रहे हैं, घर जाने को बेताब हैं। शायद यही वजह थी कि जब लॉकडाउन का पहला चरण खत्म हुआ और दूसरे की घोषणा कर दी गई तो मुंबई में मजदूरों ने यलगार कर दिया था, सड़कों पर उतर आए। यही वजह है कि गुजरात में भी बिहारी मजदूरों का गुस्सा फूटा, घर जाने को गुहार लगाते रहे। जब केंद्र सरकार की तरफ से पहली सहमति बनी कि राज्य अपने अपने लोगों को ले जाने का इंतजाम करे तो एक आस जगी थी सभी में। लेकिन अब नई गाइडलाइन कहती है कि सभी को जाने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ वही जाएंगे जो अभी अभी जाकर फंस गए हैं। अब तड़प और भी ज्यादा बढ़ गई है। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार और बड़े लोग डर गए हैं कि अगर सभी मजदूर अपने वतन वापस लौट गए तो फिर कंपनियों और कारखानों को कौन चलाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इतनी चिंता थी तो मुसीबत की इस घड़ी में भूखे मर रहे मजदूरों के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्यों मजदूर सोशल मीडिया के जरिए अपना दुखड़ा सुनाते रहे? हालात तो ऐसे बन गए हैं कि मजदूरों के सामने पैदल जाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है। कितनी तस्वीरें तो ऐसी भी सामने आई जिसमें गोद में बच्चों को लिए और सिर पर बोझा उठाए लोग दिखाई दिए। पैर की चप्पलें घिस गईं। दिल्ली, पंजाब और केरल से बिहार आने के लिए निकल पड़े थे। हाँ, ऐसे वक्त में उन बिहारियों की हिम्मत की भी दाद देनी होगी। आम दिनों में अगर कोई केरल से बिहार पैदल चला आता तो रिकॉर्ड बन जाता, लेकिन अभी सब जायज है। ऐसे में दिल दिमाग सोचने को मजबूर हो जाता है कि उन बिहारियों के साथ ऐसा क्यों, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों का भविष्य संवार दिया, आज अपने भविष्य को लेकर चिंता में क्यों डूब गए हैं? आखिर क्यों हो रहा है बिहारियों के साथ सौतेला व्यवहार? क्यों नहीं सभी को अपने घर वापस भेज दिया जाता? दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द गरम पोस्ट।